अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास OSI मॉडल। हम देखेंगे OSI मॉडल होता क्या है और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आंसर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम OSI मॉडल की डेफिनेशन देख लेते हैं। OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब OSI मॉडल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, हम इसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक ऐसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था जो कि ISO है। इसकी भी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब ये इसकी फुल फॉर्म है ISO की। इसने एक OSI मॉडल को डेवलप किया था इन 1984 में। अब OSI मॉडल के हमारे पास दो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमने ज़रूर जहन में रखना है एक OSI मॉडल को क्रिएट करते वक्त। फर्स्ट हम देख लेते हैं, इट्स अ 7 लेयर आर्किटेक्चर वेयर ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। क्या होता है हमारे पास कि एक 7 लेयर का आर्किटेक्ट है जिसमें हमारे पास हर लेयर जो होती है ना उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है हमारे पास। तो ये हमारी कॉमन बात है जो कि हमें वैसे भी पता है कि 7 लेयर्स है तो 7 लेयर्स का डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होंगे। सेकेंड पॉइंट में इसने कह दिया है कि ऑल दिस 7 लेयर work collaboratively to transmit the data from one network to another network across the globe। अब सेकेंड में इसने क्या कह दिया है कि 7 लेयर का एक आर्किटेक्ट होता है जिसमें जो होती हैं ना लेयर्स वो मिल के काम करती हैं किसी डाटा को ट्रांसमिट करने में, शेयर करने में, किसी एक नेटवर्क से अदर नेटवर्क में, किसी भी जगह पे, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, अब ये दो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने OSI मॉडल की तरफ। अब देखा जाए तो हमारे पास ये 7 लेयर्स हैं हमारी OSI मॉडल की। इसमें हमारी फर्स्ट 3 लेयर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती हैं, लास्ट 3 को हार्डवेयर लेयर्स कहते हैं, एंड द ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमारी हार्ट ऑफ OSI मॉडल होता है। तो अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सेंडर। सेंडर में हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है कि जिससे हम किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकते हैं और इससे अपना काम करवा सकते हैं। हम उस एप्लीकेशन को अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम आज के दौर में अगर हम देख लें तो हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कराने के लिए ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, इंस्टा का यूज़ करते हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। और जो एप्लीकेशंस वो होती हैं हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करवाने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन ही हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हमारे एप्लीकेशन से हमारा जो डाटा है ना वो प्रेजेंटेशन लेयर में चला जाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में लेयर में चला जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये हमें बताता है प्रेजेंटेशन लेयर के डाटा को किस फॉर्मेट में हमने सेंड करना है नेक्स्ट, ताकि वो रिसीवर जो है उस डाटा को समझ सके। लाइक अगर हम देख लें कि हमारा जो सेंडर है वो हमारी उर्दू लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, एंड जो हमारा रिसीवर है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेजेंटेशन लेयर वो उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा ताकि हमारा जो है रिसीवर में जाके उसको समझ आ सके, रिसीवर को हमारे डाटा की। ठीक है, और हमारा प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है ना वो हमारे डाटा को इंटरप्ट करा देता है, जिससे हाँ हमारा डाटा कोई और उसको देख नहीं सकता, सिर्फ रिसीवर ही देख सकता है। ठीक है, और उसमें उस डाटा को साइज़ को भी वो डिडक्ट कर देता है, जिससे हमारा जो सेंडर का डाटा जो है वो फास्टली रिसीवर तक पहुंच जाता है। ये हमारे काम सारे करता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर से हमारा जो है वो डाटा जाता है हमारे सेशन लेयर में, और सेशन लेयर का करता है, सेशन लेयर सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक ऐसा कनेक्शन करवा देता है कि डाटा जो है ना तक हमारा रिसीवर के सेंड नहीं हो जाता तब तक हमारा क्या होता है वो डाटा हमारा कंटिन्यू ही रहता है। लाइक क्या होता है इसमें सेशन लेयर में कि ये एक ऐसा कनेक्शन बना देता है हमारा कि हमारा जब तक रिसीवर को सेंड नहीं हो जाता वो उसी फ्लो में जो है ना वो सेंड होता रहता है। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको अच्छी समझ आएगी। हमारा जो डाटा जो है ना वो जा रहा है एक फ़्लो में और वो बीच में जाके कहीं रुक गया है, तो अगर हम दोबारा उस डाटा को रिलोड करेंगे तो वो डाटा हमारा वहाँ से ही नेक्स्ट हमारा जो है वो सेंड हो जाएगा। वो स्टार्ट से दोबारा नहीं सेंड होना शुरू होगा, वो जहाँ था वहीं से ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये हमारा सेशन लेयर का वर्क होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है ना वो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, क्या करता है ये हमारा सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर देता है। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास दो किस्म के हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी प्रोटोकॉल और तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, लाइक वो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाता है। क्या होता है कि जब हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर को सेंड होता है, तो जब तक हमारा रिसीवर को सेंड ना हो जाए तब तक हमें सेंडर को मैसेज डिलीवर होता रहता है कि हमारा डाटा कहाँ पे है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, क्या हुआ, तो वो मैसेज कन्वे करता रहता है सेंडर को, अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करें तो। अगर हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करें तो वो हमारा कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं इस्टेब्लिश करवाता, वो विदाउट कनेक्शन होता है। लाइक उसमें हमने सिर्फ डाटा को सेंड कर देना होता है, वो हमारे रिसीवर को रिसीव हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें हमें पता ही नहीं लगता कि वो हमारा डाटा कहाँ पे है। ठीक है, रिसीवर को सेंड हुआ है कि नहीं। तो ये इस टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो हमारे डाटा को सेगमेंट से पैकेट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, क्या करती है, पैकेट्स में डिवाइड कर देती है। पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद नेटवर्क लेयर में हमारे पास सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस होता है। लाइक नेटवर्क लेयर में हमारे पास हमें ये पता लग जाता है कि डाटा जो है वो कौन से आईपी एड्रेस से आ रहा है और किस में हमने एड्रेस में उसको सेंड करना है। ठीक है, लाइक हमें पता लग जाता है कि कहाँ से डाटा सेंड हो रहा है और कहाँ पे जाके वो रिसीव होगा। नेटवर्क लेयर से नेक्स्ट हमारा डाटा जो है वो डाटा लिंक लेयर में आ जाता है। डाटा लिंक लेयर हमारे उसको फ्रेम कर देता है, डाटा को हमारा फ्रेम कर देता है। ठीक है, फ्रेमिंग करने के बाद जो है ना वो डाटा चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर इसमें एरर होगा तो डाटा लिंक लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल उस एरर को फ्री करेगा, डाटा को एरर फ्री करेगा और नेक्स्ट उसको फिज़िकल लेयर में सेंड कर देगा। फिज़िकल लेयर में आने के बाद हमें जो हमारा जो डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में हो जाता है, लाइक 0-1 की फॉर्म में हमारे पास डाटा हो जाता है, क्योंकि उसको हमने नेक्स्ट मशीन में सेंड करना होता है। ठीक है, तो 0-1 की फॉर्म में हमारा डाटा हो जाता है और हम यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारा डाटा जो है वो वायरलेस सेंड होगा या फिर वायर्स के थ्रू सेंड होगा। अगर हमारा डाटा वायरलेस होगा तो वो वायरलेस हमारे पास सेंड हो जाएगा और वायर्स के थ्रू होगा तो वो वायर्स की कनेक्शन करवा के उनको सेंड कर देगा। अब यहाँ से फिर हमारे पास रिसीवर में आता है हमारा डाटा। तो रिसीवर में हमारे पास सेम वही लेयर्स होती हैं, बस उनका जो काम होता है वो उलट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास फिज़िकल लेयर है, तो फिज़िकल लेयर 0-1 को हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, लाइक दूसरी कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है। और डाटा लिंक जो होता है वो हमारा यहाँ पे फ्रेमिंग आउट कर देता है हमारे पास फ्रेमिंग को। नेटवर्क्स में हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं उनको बना देता है, यानी फ्रेम्स से हमारा पैकेट्स बन जाते हैं। फिर पैकेट्स के बाद हमारे आ जाते हैं सेगमेंट्स और सेशन लेयर में जाके हमारा डाटा दोबारा डाटा ही हो जाता है। और प्रेजेंटेशन लेयर में डाटा फिर से डाटा ही रहता है और वो इंग्लिश फॉर्म में होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको किया था, उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे हमारा डाटा इंग्लिश में ही था। और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में हमें वो यहाँ पे एप्लीकेशन को शो हो जाएगा और रिसीवर को हमारा रिसीव हो जाएगा डाटा। तो ये था हमारा OSI मॉडल का सिंपल सा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर समझ आ गया है, कोई डाउट्स नहीं रहा, आप लोगों को कोई मुश्किल हो भी रही है तो कमेंट कर दें। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।